नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। पूरी दुनिया के लिबरल और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग, मुस्लिम समर्थक इस बात से हैरान हैं कि आखिर ब्रिटेन में क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के पीएम एक हिंदू हैं और वो भी एक ऐसे कट्टर हिंदू हैं जो तुष्टीकरण नहीं करते। हिंदुस्तान की तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक पार्टियों की तरह वो अपने यहां इस तरीके के फैसले नहीं लेते जिससे एक विशेष वर्ग को फायदा हो, उसका तुष्टीकरण किया जाए। न तो हिंदुस्तान की तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों के नेताओं की तरह वो चर्च और गुरुद्वारे से लेकर दूसरे जगह यानी कि मस्जिदों में जाते हैं, बल्कि वो हिंदू मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और वो दिखाते हैं कि वो हिंदू हैं। और इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया है उसके कारण इस्लामिक दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया है और मुस्लिम समर्थक जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, जो मानवाधिकार के रक्षक कहते हैं अपने आप को, वो सारे के सारे परेशान हो गए हैं, क्योंकि ऋषि सुनक ने कहा है कि अब ब्रिटेन में कोई भी शरणार्थी जो आएगा उसे अवैध तरीके से अगर आया तो फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ब्रिटेन से सीधे उन्हीं के देश में पहुंचा दिया जाएगा। उन्हें शरणार्थी बनाने के लिए आवेदन करने के अधिकार से भी वंचित किया जाएगा, क्योंकि वो अवैध तरीके से आए हैं। अगर उन्होंने अप्रवासियों की बात की, उन्होंने शरणार्थियों की बात की, गैर कानूनी तरीके से आने वाले शरणार्थियों की बात की, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा मुस्लिमों ने कर रखा है। इस्लामिक दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और साथ ही ह्यूमन राइट्स के नाम पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण करने वाले लोग, जो संगठन है, जो संस्थानें हैं, वो सारे के सारे ब्रिटिश पीएम के खिलाफ हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ऋषि सुनक के फैसले को एक तरफा और मानवाधिकारों के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन ऐसा फैसला ब्रिटिश पीएम ने क्यों लिया? अचानक से क्या उन्हें अवैध प्रवासियों के खिलाफ फैसला लेने की जरूरत पड़ी, या फिर ब्रिटेन में लंबे समय से कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी रिपोर्ट ऋषि सुनक के टेबल पर आई, ब्रिटिश सांसदों ने उनका समर्थन किया और फिर यह लगने लगा कि जिस तरीके से यहां पर मुसलमान कोहराम मचा रहे हैं, हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं और इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण अब ऐसा माहौल तैयार होने लगा है कि यहां पर भी संसद में कुछ मुस्लिम सांसद ऐसे व्यवहार करने लगे हैं जिससे भारत से भी संबंध बेहतर करना मुश्किल हो रहा है। दो तरीके की चीजें थी, एक मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, उसका प्रेशर बनाया जाना, दबाव समूह के तरफ काम करना, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के खिलाफ इन मुसलमानों की बड़ी साजिश, जिसके शिकार इस बीच पीएम मोदी भी हो चुके हैं। क्योंकि इस बीच अगर पिछले 6-7 महीनों में देखें तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें हो रही है, साथ ही हिंदुओं के खिलाफ भी साजिशें हो रही है। और यह साजिश ऐसी है कि वहां पर मंदिरों पर हमला किया जाता है, हिंदुओं को परेशान किया जाता है। मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ एक तरीके से हिंसक व्यवहार किया है। पिछले सितंबर महीने की एक घटना का जिक्र करते हैं, जब हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव की चर्चा हुई थी लेस्टर में। लेस्टर में जब यह हिंदू मुस्लिम तनाव की बात आई तो सामने आया एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि उससे पहले भारत और पाकिस्तान के मैच का भी जिक्र हो चुका था। उसमें भी मुसलमानों ने पाकिस्तान की हार पर हंगामा खड़ा किया और साथ ही जो कॉन्स्पिरेसी थी वो हिंदुओं को दबाने की थी। पहले सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो डाला गया जिसमें कहा गया कि हिंदुओं ने, कट्टरपंथी हिंदुओं ने, दक्षिणपंथी हिंदुओं ने जो व्यवहार एक मुसलमान के साथ किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसका अपहरण किया गया है, इसलिए सारे मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। मुसलमान सड़कों पर उतरे, हिंसा फैलाई, हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी की और इसी के साथ ही उन्होंने
जो पूरा समूह आया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की, जबकि वहां पर रह रहे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अगर तनाव होता है तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री के जिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, हंगामा किया, अपशब्द भी बोले, और इस बीच जो हंगामा खड़ा हुआ उसमें 6 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। और ब्रिटेन की सरकार को जो रिपोर्ट मिली वो भी दिल दहलाने वाली थी, क्योंकि उसमें जो सामने आई थी खबर उसके अनुसार मुसलमानों ने एक कॉन्स्पिरेसी ब्रिटेन में हिंसा भड़काने के लिए की थी, और उसके बाद से इस बात की तैयारी की जाने लगी कि आखिरकार मुस्लिम यहां पर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं, इनकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, और ये लोग जो बढ़ रहे हैं वो किस ओर इशारा करता है। ये रिपोर्ट काफी लंबे समय से थी और उसमें एक अप्रवासियों की बात भी थी जो अवैध तरीके से शरण लेने के लिए आते हैं, और वो सारे के सारे ज्यादातर उन मुस्लिम देशों से आते हैं जहां पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे सीरिया हो, तुर्की हो, अफ्रीका के कुछ देश हों जहां पर बोको हराम जैसे संगठन काम कर रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक दुनिया में, इस्लामिक देशों में हर जगह किसी न किसी मामले में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बंदूक और बम चल रहे हैं, और इसी के परेशानी की वजह से ये लोग यूरोप की तरफ जा रहे हैं। यूरोप में आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है और वही स्थिति ब्रिटेन की भी हो रही है। यह सिर्फ लिसेस्टर की घटना नहीं थी। लिसेस्टर के बाद पीएम मोदी के खिलाफ एक और साजिश की गई, और वो भी मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए। वो थी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई गई? क्योंकि यह समय हिंदुस्तान में 1 साल बाद होने वाले चुनाव का था, और लोकसभा चुनाव से पहले यह दिखाना था कि मुस्लिमों के साथ बीबीसी है और मुस्लिमों के साथ पीएम मोदी ने ऐसा व्यवहार किया है जिसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए यह डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, वो भी गुजरात दंगे के ऊपर। अगर गुजरात दंगे पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है तो मुजफ्फरनगर दंगे पर भी बनाई जा सकती है, सिख दंगे पर भी बनाई जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुजरात दंगे पर बनाई गई पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए। क्योंकि अब ब्रिटेन में मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं, अपने जनसंख्या और अपने वोट का इस्तेमाल भी दबाव डालने के लिए कर रहे हैं, और यही कारण है कि अब इसे रोकने की कोशिश भी की जा रही है। अगर मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या को देखें, ब्रिटेन के सेंसस पर अगर एक नजर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ब्रिटेन में धीरे धीरे मुसलमानों ने वहां पर कब्जा करने की साजिश रची है। 1951 में केवल 21,000 मुस्लिम ब्रिटेन में रहते थे, लेकिन 2001, 2011 और 2021 का सेंसस देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से दूसरे धर्म के लोगों की अपेक्षा मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2001 में मुसलमानों की जनसंख्या वहां पर 1.6 मिलियन थी, यानी कि 16 लाख मुस्लिम वहां रहते थे, जो ब्रिटेन के पूरे पॉपुलेशन का 3% था। लेकिन 10 साल बाद जो सेंसस आया, 2011 की रिपोर्ट आई, उसमें चौंकाने वाले परिणाम सामने आए, क्योंकि मुस्लिमों की जनसंख्या 1.6 मिलियन से बढ़कर 2.7 मिलियन पहुंच गई थी। यानी लगभग हर साल 1 लाख मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही थी। ग्रोथ रेट ब्रिटेन के क्रिश्चियनों और हिंदुओं, ये दूसरे जो धर्म के लोग हैं, उसकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। और 2011 के बाद जब 2021 का सेंसस आया तो उससे भी बड़ा चौंकाने वाली बात आई, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या इस समय 3.9 मिलियन पार कर चुकी थी, यानी कि लगभग 4 मिलियन से ज्यादा ब्रिटेन में मुस्लिमों की आबादी हो गई, जो करीब करीब 7% के बराबर है। यानी कि 1.6 मिलियन से बढ़ते बढ़ते 4 मिलियन केवल 20 सालों में जनसंख्या बढ़ गई है। यानी हर साल 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। जबकि दूसरे धर्मों की बात करें, अगर वहां पर क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है
यानी ब्रिटेन में क्रिश्चियनों की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन दूसरे धर्म की बात करें तो उसकी तुलना हिंदुओं से की जा सकती है, जिसके पीएम अभी हैं ब्रिटेन में हैं। और ऋषि सुनक ने यह रिपोर्ट भी देखी है, क्योंकि हिंदुओं की आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि एक डिकेड 10 सालों में लगभग 2 लाख के हिसाब से बढ़ रही है। 2001 में हिंदुओं की आबादी 5.5 लाख थी, 5.5 लाख केवल हिंदू वहां पर थे, जो टोटल पॉपुलेशन के करीब 1% थे। जबकि 10 साल बाद यही आंकड़ा बढ़ के मात्र 8 लाख हुआ, यानी कि 2.5 लाख 10 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी। और उसके बाद 2021 में देखा जाए तो 2011 में जो 8 लाख थे, यानी 1.5% था पूरे पॉपुलेशन का, वो 2021 में बढ़कर 1.7% मात्र हुआ। यानी कि 1 बिलियन के करीब हिंदू ब्रिटेन में रहते हैं, जो 10 सालों में 8 लाख से बढ़कर 10 लाख हुए, केवल 2 लाख 10 सालों में बढ़ा। जबकि मुसलमानों की बात देखें तो हर साल 1 लाख से ज्यादा आबादी बढ़ रही है मुस्लिमों की वहां, और इसलिए आबादी बढ़ने के कई कारणों पर नजर डाले गए, जिसमें एक अवैध तरीके से आने वाले शरणार्थी भी हैं, जो वहां पर अवैध तरीके से आते हैं, शरण के लिए आवेदन करते हैं, कोर्ट का हवाला देते हैं, कुछ समय तक जेल में भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी जेल के अंदर से जब वो कोर्ट जाते हैं, अपने आप को शरणार्थी घोषित करने की अपील करते हैं, तो यूएन का हवाला देकर, मानवाधिकार का हवाला देकर इन लोगों को वहां शरणार्थी बना दिया जाता है, और फिर यही धीरे धीरे ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं। यानी अवैध तरीके से भी जो लोग आ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम ही हैं, जो टेररिज्म का भी कारण बन रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश पीएम का यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के एंट्री ब्रिटेन में बैन करने का एक शुरुआती पहल है, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत बड़ा फैसला आना बाकी है। जिस तरीके से ब्रिटेन में मुस्लिम तांडव मचा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, उससे भारत और ब्रिटेन की सरकार दोनों परेशान है। दोनों आपस में बातचीत इस बात के लिए की है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जहां जहां अपने वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं, वहां परोक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से एक तरफ आतंकवाद फैलाते हैं, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, यानी ये कल्चरल वार को भी बढ़ावा दे देते हैं। और इसी आधार पर सबसे बड़ा फैसला जो ऋषि सुनक ने लिया है, वो अभी अवैध तरीके से आने वाले को सीधे उनके देश पहुंचा देना या रवांडा पहुंचा देने का है। यानी अब कोई भी अगर अवैध तरीके से मुसलमान आएगा तो उसको ब्रिटेन में रहने की जगह नहीं मिलेगी, उन्हें सीधे उनके देश में पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसा ही फैसला भारत सरकार को भी लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जेल में बंद करने या फिर शरण देने का कोई आधार नहीं बनता है। अगर यहां पर आएंगे, सांस्कृतिक संघर्ष पैदा करेंगे, फिर बाद में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, उससे पहले कुछ आलोचनाएं झेल कर भी तत्काल ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना को अंजाम देने की स्थिति पैदा न हो। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।